हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे रसगुल्लों, इससे पहले हमने प्रश्नावली एक को बहुत ही रैपचक तरीके से हमने पढ़ लिया, उसे हमने कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने प्रश्नावली 1.1 को कवर नहीं किया है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा, है ना। जिसके हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 शायद बनाए हैं, कंफर्म नहीं है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, है ना। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2, जिसके सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिए। आप लोग क्या करिएगा कि एक पेन और कॉपी साथ में रख लीजिएगा, है ना, और तुरंत का तुरंत लिखते जाइए क्या चीज़ कैसे आ रहा है। आपसे अनुरोध करता हूँ कि पेन कॉपी साथ में लेके आप लोग बैठें और आगे बढ़ें। चलिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन अपन शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो का अपना पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा कह रहा है सिद्ध कीजिए। क्या बोल रहा है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या तो है, यह हम सभी को पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यह हमें पता भी है। लेकिन हमें क्या करना है, इसे प्रूफ करके बताना है कि हाँ यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ गए बात को? तो आइए चलते हैं पेन और कॉपी के साथ और इसे समझते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आइए तो पेन और कॉपी के साथ चलते हैं। बस आप लोग माइंड को क्लियर कर लीजिए तो ही आप लोग समझ पाएंगे, अन्यथा बिल्कुल भी आप लोग कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। क्लियर है? चलिए चलिए पैरों तो हम पहुंच चुके हैं अपने पेन और कॉपी के साथ। चलिए तो हमें इसे करना है, हम क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। क्या ना, हमें इसे प्रूफ करके दिखाना है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। वैसे हमें पता है कि यह एक अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन इसे हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मानक तरीका तो हमें लगाना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, मानक तरीका लगाना पड़ेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना, हमें मानना है। क्या करना है, मानना है। क्या मानना है कि माना माना √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। मान रहे हैं, है तो अपरिमेय संख्या, लेकिन हमें क्या करना है, इसे प्रूफ करना है। तो सिर्फ हम मान रहे हैं, है ना। इसे समझिएगा थोड़ा सा। तो लिखेंगे यहां पास, माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हमने सिर्फ माना है, क्या है, परिमेय संख्या है। अब जो परिमेय संख्या होती है तो क्या वो किस रूप में होती है, हम सबको पता है। जो परिमेय संख्या होती है वह बटे के रूप में होती है। क्या होती है, वह बटे के रूप में होती है, लेकिन उसके बराबर में शून्य नहीं होता है और ना ही उसके बटे के रूप में शून्य होता है। या तो कोई पूर्णांक संख्या हो, है ना, उसके बटे में पूर्णांक संख्या हो चलेगी, लेकिन उसके बटे में शून्य नहीं होना चाहिए। अतः माना जब √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, मतलब क्या हो गया कि यह P/Q के रूप में है। P/Q के रूप में है कि नहीं? यस, P/Q के रूप में है, लेकिन इसकी क्या है, कुछ शर्तें हैं। क्या है, इसकी कुछ शर्तें हैं कि जो हमारा शून्य है वह क्या हो चाहिए, वह Q के बराबर में नहीं होना चाहिए। वह Q के बराबर में नहीं होना चाहिए, तथा P एवं Q, P एवं Q क्या हो, सहभाज्य संख्याएं हों। क्या हो, सहभाज्य सहभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्या से मतलब क्या हो गया, वह एक के अलावा किसी से विभाजित ना हो। क्या मतलब हुआ, वह एक के अलावा यानी कि स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, उसे बोलते हैं हम सहभाज्य संख्याएं। क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए यहां तक आप लोग किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए तो अब यहां पर क्या होगा मेरे बच्चों, ये √5 है और ये बटे के रूप में क्या है, हमारा Q है।
बटे के रूप में अगर बराबर की इस पर आएगा तो किस में आएगा, स्वाभाविक सी बात है गुणांक में आएगा, तो ये हो जाएगा √5 बराबर में पी है तो क्या बचेगा यहाँ पर, पी बचेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, पी को इधर कर दो और √5 को इधर कर दो। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब क्या करेंगे, एक पक्ष ये होगा दूसरा पक्ष ये होगा, इन दोनों पर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। वर्ग मतलब क्या हो गया, पी का स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर, भाई ये कुछ गुणांक में है, कुछ नहीं मतलब गुणांक है, इंटू क्यू का स्क्वायर। यही तो बोला ना, वर्ग करने पर, यही है, यही है। चलिए ये p का वर्ग है तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये p का वर्ग ही रहेगा बराबर, ये वर्ग से ये मतलब ये 2 है और ये अंडर रूट क्या होता है, कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ क्या, 5 इंटू क्यू का वर्ग। कोई दिक्कत आप लोग यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये 5 क्या है, गुणांक में है, बराबर किस पर आएगा तो किस में जाएगा, बटे के रूप में जाएगा, मतलब p का वर्ग बटे 5 बराबर q का वर्ग। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत, तो q का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, p का वर्ग बटे 5। ये हो गया अपना क्या, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत। अब हमें पता है, क्या पता है कि जो बटे में क्या है, 5, 5 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, 5 एक पूर्णांक संख्या है, तो स्वाभाविक सी बात है p का स्क्वायर बटे 5, ये क्या होगी, यह भी पूर्णांक संख्या होगी। होगी कि नहीं होगी, यस होगी, है ना। तो क्या लिखेंगे यहां पास, चूंकि p का वर्ग बटे 5 क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। और जब ये पूर्णांक है तो स्वाभाविक सी बात है यह क्या होगी, भाज्य होगी 5 से। भाई बटे के रूप में मतलब 5 से विभाजित p हो जाएगा, है ना, तभी तो क्या पूर्णांक है। तो यहाँ बता देंगे p का स्क्वायर क्या होगा, 5 से भाज्य है। क्या है, 5 से भाज्य है, मतलब p का स्क्वायर 5 से विभाजित हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, मतलब भी क्या हो जाएगा यहाँ पास, तो p और 5 एक दूसरे से क्या है, भाज्य हैं। क्या है, एक दूसरे से भाज्य है। चाहे आप p का भाग 5 में करो या 5 में p का भाग करो, है ना, किसी से ही भाग करोगे वह डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो समझ रहे हैं बात को। चलिए अब यहाँ पास करेंगे थोड़ा और, है ना। अब माना, क्या करेंगे, माना, है ना, माना p/5 बराबर क्या हो, k1 हो। माना, है ना, मान रहे हैं अपन कि माना p/5 बराबर k1 हो। क्या हो, k1 हो। तो ये क्या है, 5 अभी क्या है, बटे के रूप में यानी भाग में है, बराबर कुछ पर जाएगा तो गुणांक में आएगा। किसमें आएगा, गुणांक में आएगा, तो p का मान निकल आएगा। तो p बराबर 5 इंटू k का 1। ये हो गया हमारा क्या, समीकरण नंबर 2। क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में, समीकरण 1 में आप लोग को दिखा देता हूँ। यस, देखिए समीकरण 1 ये है अपना, और समीकरण 1 में p कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जहाँ p का वर्ग है। समीकरण 1 में p का मान रखने पर, और हमने यहाँ पर p का मान क्या निकाल लिया है, हमने यहाँ पर p का मान क्या निकाला, p बराबर 5k1, p का मान निकाल लिया। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में p का मान रखने पर, मान रखने पर, चलिए मान रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 क्या है अपना, q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर होगा तो 5k1, और ये पूरे का हो जाएगा स्क्वायर बटे, और नीचे 5 है उसमें समीकरण 1 में, तो 5 का 5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को,
कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा अपने यहाँ पास, ये क्यू का वर्ग है तो क्यू का वर्ग हो जाएगा, 5 × 5 करोगे तो क्या हो जाएगा, 25 के का स्क्वायर, क्योंकि के लिखा हुआ है स्क्वायर, के का स्क्वायर, और 1 है तो 1, बटे में 5 है तो 5 ही रहेगा, बटे में 5 है तो 5 ही रहेगा। इसको काट दो फटाफट, 25 कट जाएगा क्या, कट जाएगा है ना, ये 5 से 25 में कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा है ना। एक मिनट पहले चलो थोड़ा सा है ना, चलिए ये कट चुका है, ठीक है। तब क्या होगा यहाँ पास, क्यू का वर्ग बराबर 5 के का वर्ग 1, यही बचेगा क्या, यस हमारा यही बचेगा। अब ये पी के, ये सॉरी के गुणांक में क्या है, 5 है, बराबर किस पर ले आओ इसको, तो कहाँ आ जाएगा, के का वर्ग बटे में 5 हो जाएगा, क्योंकि गुणांक की संख्या है, आएगा बराबर इस बार तो भाग में आ जाएगा, यहाँ बचेगा के का 1 का स्क्वायर, यही बचेगा क्या, यस यही बचेगा। अब के का 1 को इस पर कर दो तो के का 1 का स्क्वायर बराबर क्यू का वर्ग बटे का 5, ये होगा अपना समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, इसको मान लेते क्या, समीकरण नंबर 3, क्या मानिए इसको मान लेते समीकरण नंबर 3, जहां हमको पता है क्या, क्यू का स्क्वायर बटे 5 यानी कि 5, 5 क्या पूर्णांक संख्या है, जब 5 पूर्णांक संख्या है तो स्वाभाविक सी बात है पूरा क्या होगा, पूर्णांक ही होगा है ना, चूंकि हमें पता है कि 5 एक पूर्णांक संख्या है, तो बटे के रूप में क्या है, बटे के रूप में क्यू का स्क्वायर बटे 5 मतलब पूरा क्या होगा, पूर्णांक होगा, तो ये भी हो जाएगा अपना क्यू का स्क्वायर बटे 5 क्या है, एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है। कोई दिक्कत आप लोग यहाँ तक, कोई दिक्कत, जब इतना पूर्णांक संख्या आ रही है, चलिए आगे देखिए ना, जब ये पूर्णांक है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो Q है 5 से क्या है, भाज्य, क्योंकि 5 एक पूर्णांक संख्या है, जब पूर्णांक संख्या है मतलब क्या है, भाज्य है, तो चूंकि हमें पता है कि Q का स्क्वायर 5 से क्या है, भाज्य है, क्या है, 5 से भाज्य है, जब 5 से भाज्य है तो स्वाभाविक सी बात है जो हमारा Q है, सिर्फ Q है ना, तो Q भी क्या होगा, 5 से भाज्य, Q से क्या होगा, भाज्य है भाई, ये भी तो भाज्य होगा ना, होगा कि नहीं होगा, यस होगा भाज्य। तो माना Q बटे 5 बराबर K2 मान ले है ना, Q बटे 5 बराबर K2, तो क्या हो जाएगा, 5 बराबर कुछ पर चल जाएगा, तो Q बराबर 5K2, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो समीकरण 2 एवं 4 से, समीकरण 2 मैं आप लोग को दिखा देता हूँ थोड़ा यहाँ पास, ये देखिए आप लोग, चलिए ये क्या है अपना, इस समीकरण 2 देखिए क्या है, P बराबर 5, इसमें है 5 क्या, 5 है दिखाई दे रहा है आप लोग को, चलिए और मैं आप लोग को समीकरण 4 दिखा देता हूँ, जी ये समीकरण 4, इस समीकरण 4 में भी 5 है ना 5, यस, तो क्या बोलेंगे, अतः समीकरण 2 एवं 4 से स्पष्ट है कि 5P एवं Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, चूंकि P एवं 5, एक मिनट,
एवं क्यू, है ना, क्यू होगा। P एवं Q सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं, सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर समीकरण 2 एवं समीकरण 4 से स्पष्ट है कि 5 P एवं Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या 5 है, 5 क्या है, गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अर्थात क्या होता है, इससे स्पष्ट होता है कि जो P है और Q क्या है, सहभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि वो P क्या निकल गया, कॉमन निकल गया। अगर सहभाज्य होती तो कुछ ना कुछ P एवं Q दोनों में से कॉमन निकलता कि नहीं निकलता, निकलता ना। लेकिन नहीं, दोनों में क्या सिर्फ 5 है ना, जो 5 दोनों में है तो क्या निकल गया, उभयनिष्ठ निकल गया। लेकिन P और Q दोनों क्या है, अलग अलग हैं, क्या है, दोनों अलग अलग हैं। जब अलग अलग हैं तो सहभाज्य कैसे हो सकती हैं, है ना। तो क्या बोलेंगे, P एवं Q सहभाज्य नहीं है, सहभाज्य नहीं है, अतः नहीं है, अतः हमारा कथन गलत है। अतः हमारा कथन क्या है, गलत है। क्या गलत है, तो इससे स्पष्ट होता है, तो इससे स्पष्ट होता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। दैट प्रूफ। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया प्रॉपर तरीके से। बस अब ऐसे ही हमें सेम टू सेम करना है सभी क्वेश्चनों को, हमें कुछ नहीं चेंज करना है। जैसे हमने यहाँ पर √5 लिया है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 3 + 2 √5। बस जहाँ √5 है वहाँ 3 + 2 √5 लिखना है। मतलब जहाँ जहाँ हमने √5 लिया हुआ है वहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन की संख्या रख देनी है। बाकी सेम टू सेम ऐसे ही तीनों चारों क्वेश्चन को क्या करना है, हमें करना है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से मेरी बात को समझ चुके होंगे। चलिए चलते हैं प्रश्न दूसरा की ओर। प्रश्न दूसरा अपना क्या कहता है, चलिए चलते हैं प्रश्न दूसरे पर, है ना। चलिए पर बच्चों पहुंच चुके हैं प्रश्न दूसरा पर। तो अपना प्रश्न दूसरा क्या बोलता है, प्रश्न दूसरा कहता है अपना सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। हमें उसी तरह सेम प्रोसेस में क्या करना है, हमें इसे सिद्ध करके बताना है ना। उस बार क्या था, सिर्फ √5 था, इस बार बता दिया 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। वैसे तो अपरिमेय संख्या है क्योंकि √5 लगा हुआ है, जहां अंडर रूट लग जाए समझो वहां क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन कैसे, यह हमें प्रूफ करके बताना है। कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम रैप्चक तरीके से पढ़ लेते हैं। चलिए, तो माना, क्या बोलेंगे, माना 3 + 2 √5 क्या है, यह एक क्या है, परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है। मान रहे हैं क्या, हमने माना है, कोई दिक्कत, हमने क्या है, इसे हमने माना है कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो मतलब क्या होता है, P/Q के रूप में है, यही तो हुआ, है ना। तो 3 + 2 √5 बराबर P/Q। लेकिन इसके कुछ शर्तें होती हैं। क्या शर्तें होती हैं, P/Q के रूप में तो हो, लेकिन उसके बटे के रूप में शून्य या बराबर के रूप में शून्य नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं होना चाहिए। तथा P एवं Q सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। यहाँ क्या लिख देंगे, सहभाज्य संख्याएं हैं,
क्योंकि पी और क्यू क्या है, सहभाज्य संख्या है। तो इसी कंडीशन समझ गए क्या। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पास हम ध्यान दे रहे हैं कि ये जो 3 है किसमें है, प्लस में है, आगे फिर कुछ नहीं मतलब प्लस में ही है। अगर ये बराबर की इस साइड आएगी तो किस में आएगी, माइनस में आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। तो यहाँ पास आएगा 2√5 बराबर p/q माइनस में 3। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है, एक, कुछ नहीं है मतलब एक, मानते कि नहीं मानते हैं, मानते हैं। तो Q और एक का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पर, एलसीएम। चलिए यहाँ पर लिख लेता हूँ ना, 5 बराबर Q और एक का एलसीएम, तो क्या आएगा यहाँ पर, एलसीएम में Q आएगा। अब इस Q का गुणा हम Q के साथ करेंगे, तो Q से Q क्या हो जाएगा, सॉरी भाग करेंगे, गुणा नहीं भाग करेंगे, गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्या करेंगे तो भाग करेंगे, तो Q का गुणा सॉरी Q का भाग Q के साथ करेंगे तो क्या हो, Q से Q अपना कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक, और एक का गुणा करेंगे 5 P के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ P। क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा P। कोई दिक्कत आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब इस Q का भाग एक के साथ करेंगे तो Q एकम Q हो जाएगा, है ना। Q का गुणा 3 के साथ कर देंगे तो माइनस का ये 3Q हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 3Q हो जाएगा। तो समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत आप लोग को, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि मैंने बहुत ही रैपचक तरीके से आप लोग को बता रखा है। चलिए अब ये √5 है, इधर क्या है, गुणांक कुछ नहीं मतलब क्या है, गुणांक है। और ये बराबर कि इस पर आएगा तो किस में आएगा, भाग में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, भाग में आएगा। तो √5 बराबर, है ना, √5 बराबर p-3q बटे 2q। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक कुछ, बहुत ही आसान तरीके से समीकरण नंबर दे दिए इसको, एक क्या दे दिए हमने, दे दिए इसको समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर हमको देख रहे हैं कि क्या है, p/q के रूप में है ना, क्या है, p/q के रूप में है। बाकी चीज को ध्यान मत दीजिए, p और q को ध्यान दीजिए। तो p और q क्या है, एक पूर्णांक है क्योंकि बटे के रूप में है ना, पूर्णांक है, वास्तविक संख्या है, पूर्णांक संख्या है कि नहीं, यस। तो क्या बोलेंगे, चूंकि p एवं q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, अर्थात यह एक परिमेय संख्या होगी। जब p एवं q पूर्णांक है तो p-3q बटे 2q यह भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या, क्या होगी, एक परिमेय संख्या। तो बता देंगे यहाँ पर चूंकि p-3q बटे 2q क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। परंतु समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 ध्यान ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पास, किंतु समीकरण 1 में क्या है, √5 बराबर p-3q बटे में क्या है, 2q, जो क्या है √5 के बराबर है, और √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो स्वाभाविक सी बात है p-3q बटे 2q भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे परंतु समीकरण 1 में p-3q बटे 2q बराबर में क्या है, √5, और √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो क्या बोलेंगे, √5 है जो कि क्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो जब हमारा √5 अपरिमेय संख्या है
तो p माइनस 3/2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे p माइनस 3q, p-3q/2q क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यह हमारे पूर्व कथन का क्या है, विरोधाभास है। क्यों, कैसे विरोधाभास है, क्योंकि हमने इससे पहले क्या माना था कि माना √5, क्या माना था, माना 3 + 2 √5, एक हमने क्या माना था, परिमेय संख्या माना था। क्या माना था, परिमेय संख्या हमने माना था। लेकिन यहाँ पास भी वही संख्या निकल के क्या आ रही है, अपरिमेय संख्या आ रही है, जो कि हमको पता था कि 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और वही संख्या पुनः अपरिमेय संख्या में आ रही है। तो क्या हो गया, एक दूसरे का विरोधाभास। क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। तो क्या हो गया, यह हमारा कथन गलत है। क्या है, तो क्या बोलेंगे, तो यह हमारा कथन क्या है, गलत है। तो इससे स्पष्ट होता है, तो इससे स्पष्ट होता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय है। दैट प्रूफ, PROVED, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने प्रूफ करके बता दिया कि क्या हो गया, 3 + 2 √5 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब प्रश्न तीसरा हमारा क्या कहता है, आइए थोड़ा सा प्रश्न तीसरा को देख लेते हैं। प्रश्न हमारा तीसरा कहता है कि निषिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, है ना। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है, अपरिमेय है। तो कौन कौन सी संख्या है, यहाँ पर उसने 3 संख्याएं को दिया हुआ है, लेकिन हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। करेंगे एक एक करके सॉल्व करेंगे, जिसमें से हमारा पहला नंबर में आता है 1/√2। इसको हम पहले सिद्ध करके बताएंगे कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। सेम सब कुछ वही रहेगा, कुछ भी हमें बदलने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ संख्याएं बदलने की जरूरत है, बाकी सेम प्रोसेस, सब कुछ सेम रहेगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। चलिए मान लेते हैं, है ना, माना 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। और जब परिमेय संख्या है तो स्वाभाविक सी बात है 1/√2 बराबर क्या होगा, P/Q। परिमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q के रूप में होती है, तथा उसकी कुछ शर्तें होती हैं। उसके बटे में क्या होता है, शून्य नहीं होता है। उसके बटे में शून्य नहीं होता है, क्योंकि P एवं Q क्या है, ये दोनों सहभाज्य संख्या हैं। सहभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि P और Q क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। कोई दिक्कत आप लोग के यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका व्युत्क्रम करने पर, क्या करने पर, इसका
व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। तो यहाँ पर लिख देंगे तो व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। जब बटे के रूप में है उसको उल्टा कर दो। √2 हर में है तो उसको कर दे अंश में, और जो अंश में उसको कर दो हर में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पास? यहाँ पर हो जाएगा √2 बटे का 1 हो जाएगा, बराबर क्यू हमारा ऊपर हो जाएगा, पी हमारा क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। कोई दिक्कत आप लोग को? कोई भी दिक्कत नहीं। इसको दे देते हैं क्या? समीकरण नंबर 1। क्या देते हैं? इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। तो हमें पता है कि P एवं Q क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब P और Q क्या हमारे पूर्णांक हैं तो स्वाभाविक सी बात है P बटा Q, P बटा Q क्या है? P बटा Q एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। परंतु समीकरण 1 से, परंतु समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? परंतु समीकरण 1 से, नहीं 1 में है ना, 1 में P बटा Q बराबर क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को? √2। क्या दिखाई दे रहा है? √2 बटे में 1 लिखा हुआ है। एक लिखो ना लिखो उसका कोई मतलब नहीं होता है। होता है क्या? कोई मतलब नहीं है, क्यों? बटे के रूप में 1 लिखने से ना लिखने से कोई मतलब नहीं होता। तो मतलब क्या? P बटा Q के रूप में क्या है? √2 है, क्योंकि हम देख रहे हैं P बटा Q के बराबर में क्या है? √2 है। और √2 क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 है जो कि एक क्या है? जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अतः P बटा Q भी एक अपरिमेय संख्या है। हमें पता है कि P बटा Q क्या है? एक परिमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में कि P बटा Q के रूप में, Q बटा P के रूप में क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को? √2 दिखाई दे रहा है। जो √2 क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होती है। जब √2 पर अपरिमेय संख्या तो उसके बराबर में क्या है? P बटा Q है। तो वो भी क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। सॉरी, Q बटा P है ना, Q बटा P। सॉरी पर बच्चों, क्योंकि देखो है ना, मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया। Q बटा P है। देखिए यहाँ पास क्या है? Q बटा P। क्या है? Q बटा P है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? Q बटा P होगा। क्या होगा? सॉरी बच्चों लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग भी, है ना। P हो गया यहाँ पर, है ना। ये क्या है? Q है। Q बटा P क्या होगा? तो Q बटा P भी एक क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी। कोई दिक्कत? अतः यह कथन क्या हो गया? विरोधाभास, है ना। क्या हो गया? अतः यह कथन, पूर्व कथन, है ना, मतलब हमने पहले जो माना था उसको क्या? विरोधाभास, मतलब उसके जस्ट अपोजिट है ना। पूर्व कथन का विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास, जस्ट अपोजिट है ना। अतः हमारा कथन, अतः हमारा कथन क्या है? गलत है। अतः हमारा कथन गलत है। तो इससे स्पष्ट होता है ना। तो इससे स्पष्ट होता है
स्पष्ट होता है कि 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है। दैट प्रूफ PROVED। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? बहुत ही आसान भाषा में हमने आप लोग को समझाने की कोशिश किया है और आशा करता हूँ कि आप लोग समझ भी गए होंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पर दूसरा है हमारा 7/5। यह भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। हमारा क्वेश्चन बोलता है क्या, हमारा क्वेश्चन बोलता है कि 7/5 यह भी क्या है, एक हमारा अपरिमेय है। आइए इसे भी सॉल्व कर देते हैं कि ये कैसे अपरिमेय है। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। हाँ तो मान लेंगे जस्ट इसका अपोजिट, माना 7/5 क्या है, एक परिमेय है, एक परिमेय संख्या है। हमने इसे मान रखा है ना। तो 7/5 बराबर P/Q। इसकी शर्तें कहती हैं कि इसके बटे में शून्य नहीं होना चाहिए, इसके बटे में शून्य नहीं होना चाहिए, और P एवं Q क्या हो, सहभाज्य हो। क्या हो, सहभाज्य है ना। हमें पता है P और Q क्या है, सहभाज्य है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पास, √5 एक 7 गुणांक में है, बराबर किस पर आएगा, किस पर भाग में आ जाएगा। तो P/7 क्यों हो जाएगा, P/7 क्यों हो जाएगा। और ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। क्या हो गया, अपना समीकरण नंबर 1 हो गया। कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं। चूंकि हमें पता है, क्या पता है, P एवं Q क्या है, अपना पूर्णांक है, पूर्णांक है। और P/7Q क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। क्या है, P/7Q क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। ये भी हमें तो पता है ना। आपको ऐसे ही सेम लिखना है, जैसा मैं आप लोग को लिख के बता रहा हूँ, ऐसा ही आपको सॉल्व करना है ना। क्योंकि ये एक प्रकार से प्रमेय है। क्या है, ये एक थ्योरम प्रमेय है ना। तो आप लोग को इसे ऐसे ही सॉल्व करना है, ऐसे ही अपने आंसर सीट या आंसर कॉपी में ऐसे ही लिखना है, हूबहू, है ना। चलिए तो P/Q क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब क्या होता है, बटे के रूप में। तो बटे के रूप में तो है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। परंतु समीकरण 1 में देखने योग्य वाली बात क्या है, देखिए समीकरण 1 में क्या है, P/Q परिमेय संख्या है, लेकिन इसके बराबर में √5 है। और √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो स्वाभाविक सी बात है P/Q भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि क्या है, आपस में क्या है, एक दूसरे के बराबर में है। तो समझ गया बात को। चलिए तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, परंतु समीकरण 1 में P/7Q बराबर √5 है, जो कि क्या है, जो कि एक अपरिमेय है, जो कि अपरिमेय संख्या है। क्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है ना भाई, है ना। जब ये अपरिमेय संख्या है तो स्वाभाविक सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, तो P/7Q क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो P/Q भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह कथन क्या है, विरोधाभास है। क्या है, अतः यह कथन पूर्व कथन का विरोधाभास
विरोधाभास है, क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास है, अतः हमारा कथन गलत है, कथन है, कथन है। तो इससे स्पष्ट होता है, तो इससे स्पष्ट होता है कि 7/5, 7/5 क्या है, एक अपरिमेय है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। दैट प्रूफ, THATPROVED। हमने प्रश्न दूसरा भी, यानी कि प्रश्न तीसरा का दूसरा भी हमने सॉल्व कर दिया, है ना। अंतिम और लास्ट बचता है एक, है ना, अंतिम और लास्ट एक है, उसको भी चलिए देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। यहाँ तीसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या है, तीसरा अपना 6+√2। यह क्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्या है। क्या बोल रहा है कि 6+√2 यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसे हमें क्या करना है, इसे हमें सिद्ध करके बताना है कि क्या रियल में यह अपरिमेय संख्या है। चलिए इसे भी हम सिद्ध करके बताते हैं बहुत ही आसान तरीके से, है ना। तो माना, क्या करेंगे, माना 6+√2 क्या है, एक परिमेय संख्या। मानते हैं, है तो अपरिमेय, लेकिन हमने इसे क्या मान रखा है, क्या है, कि यह एक परिमेय संख्या है, क्या है, यह एक हमारा परिमेय संख्या है। तो 6+√2 बराबर P/Q, P/Q। इसकी शर्तें हैं कि P के बटे के रूप में शून्य नहीं होना चाहिए, और P, क्योंकि P एवं Q क्या है, एक सहभाज्य है, क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं, क्या है, P और Q क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो 6 है प्लस में है, बराबर के उस पर जाएगा तो किस पर जाएगा, माइनस में जाएगा। तो यहाँ से बचेगा √2 बराबर P/Q, माइनस में चल जाएगा यहाँ पास 6 के, चल जाएगा यहाँ माइनस, भाई ये प्लस में है बराबर किस पर आएगा, किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब कि एक, यही तो है ना, है ना। तो Q और 1 का क्या लेने पर, एलसीएम लेने पर, क्या लेना है, एलसीएम लेना है हमें। तो इसके एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा Q, क्या आएगा, Q, और Q का भाग हम Q के साथ करेंगे तो Q से Q कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1, और 1 का गुणा हम P के साथ कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ P, माइनस है तो माइनस। Q का भाग में 1 के साथ कर दूंगा तो Q एकम Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q एकम Q हो जाएगा, और Q का गुणा मैं 6 के साथ कर दूंगा तो 6Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6Q हो जाएगा। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ पास, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1, क्या देते हैं, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत, चूंकि हमें पता है कि P एवं Q क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, ये तो हमें पता है ना। क्या P एवं Q क्या है, पूर्णांक है। तो P -6Q/Q क्या होगी, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। भाई बटे के रूप में है ना, मतलब क्या, परिमेय संख्या, लेकिन इसके बराबर में क्या है, √2, और √2 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है ना। तो हमें आगे बताना पड़ेगा, परंतु क्या बताना पड़ेगा, परंतु हमें पता है, क्या बताएंगे, परंतु समीकरण एक में P -6Q/Q बराबर में क्या है, √2 है। यही तो मैंने आपको दिखाया कि P -6Q/Q के बराबर में क्या है, √2 है, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, √2 है, जो एक क्या है, जो एक
अपरिमेय संख्या है, जो एक अपरिमेय संख्या है। तो जब यह अपरिमेय संख्या है तो p-6q बटे में q, यह भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी भाई। ये भी क्या होगी, अपरिमेय। मक्खी परेशान करती है भाई, डरती नहीं है यार मक्खी, मेरे घर की मक्खी देख रहे हो कैसे मेरे आगे पीछे कूद रही है ना। तो क्या होगी, p-6q बटे q एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अतः यह कथन क्या है, विरोधाभास है। अतः यह कथन पूर्व कथन का विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है, अतः हमारा कथन गलत है। अतः हमारा कथन गलत है। तो इससे स्पष्ट होता है, तो इससे स्पष्ट होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। दैट प्रूफ PROVED। कोई दिक्कत है बच्चे लोग। तो ये रहा प्रश्नावली 1.2 जो मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप लोगों को करवा दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग, अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल या स्कूल ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि सभी गरीब स्टूडेंट जो कि कोचिंग क्लासेस नहीं जा सकते हैं उनकी भी मदद हो सके। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग हमारा सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।